अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाने लगी हूँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत अबू बकर सदीक़ का। प्लीज़ इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक दफ़ा इसको ज़रूर सुनकर जाइएगा। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं कि यार यहाँ रोज़ ना बैठे रहा करो, वक्फे से मिला करो, क्योंकि रोज़ मिलने से इंसान की कदर ख़त्म हो जाती है। आपने किसी एक सहाबा से नहीं कहा था, बल्कि सहाबा के मजमे को देख कर ये बात की थी। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ भी उस मजमे में बैठे हुए थे और उनको लगा कि शायद उनको भी ये बात की गई है, और वो फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते और नमाज पढ़ते ही वहाँ से चले जाते। हदीस में आया है कि नमाज शायद असर, मगरिब या इशा की थी। तो नबी पाक ने ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद पूछा हज़रत अनस बिन मालिक से कि हज़रत अबू बकर सदीक़ नहीं आए। फिर असर के बाद पूछा, फिर मगरिब और इशा में भी पूछा। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं हैरान था कि हज़रत अबू बकर सदीक़ नमाज तो पढ़ कर गए हैं, लेकिन हजूर से मिलकर नहीं गए। हमारे नबी की आदत थी कि नमाज पढ़ने के बाद वो पीछे मुड़कर देखा करते थे। हजूर ने देख तो लिया था, लेकिन फिर भी हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा कि वो आए नहीं। तो हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं पता करके आपको बताता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक हज़रत अबू बकर सदीक़ के घर गए, दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत अबू बकर सदीक़ बाहर आए। कहा कैसे आना हुआ? तो हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हजूर ने आपके बारे में 3 बार पूछा है। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ वहाँ से दौड़ लगा कर आए। फरमाया हजूर, आपने मुझे याद किया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सारा दिन नज़र नहीं आए, किधर थे? सारा दिन तुम मुझसे आज मिले नहीं। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ कहते हैं कि कोई बात तो नहीं थी, पर फिर भी मैं रो पड़ा। हजूर, आपने ही तो कहा था कि ज़रा वक्फे से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो हुजूर फरमाने लगे कि ए अबू बकर सदीक़, मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैंने तो ये मजमा देखकर सहाबा को कहा था जो यहाँ हर वक्त बैठे रहते हैं। आपने फरमाया ए अबू बकर, तुम यहाँ मेरे पास ही रहा करो, तुम रहते हो तो मेरा दिल भी लगा रहता है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत वाक़या है ना, एक दफ़ा ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।